आज हम एक ऐसे जमाने की बात करेंगे जब उस शख्सियत की हुकूमत मगरिब से मशरिक तक थी और उस बादशाह की ताकत और जाहो जलाल का डंका चारों तरफ बजता था। तारीख में उसे सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सबा बिल्किस की हुकूमत थी जो काफिर थी और शिर्क करती थी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे और सबा बिल्किस कौन थी। कैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा बिल्किस को खत भेजा और इस्लाम कबूल करने को कहा। दोस्तों, ये वाकया बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। हे गाइस, दिस इज तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे थे। अल्लाह ने आपको ऐसा मोजिजा अता किया था कि बिजली, पानी, हवा और जिन, चरिंद, परिंद और सारी मखलूक पर आपका हुक्म चलता था और आप सबकी भाषा भी जानते थे और आप फिलिस्तीन में रहते थे। एक बार आपने सारे मखलूक को हुक्म किया कि मेरे दरबार में हाजिर हों। सब पहुँचे पर कुछ कमी थी। आपने गौर किया कि एक पक्षी जिसका नाम हुदहुद था वो नहीं आया है। फिर आपने फरमाया, आज मैं उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा, नहीं तो वो अपनी गैर मौजूदगी की कोई ठोस वजह लाए। आपकी बात मुकम्मल हुई तभी वहाँ वो हुदहुद आ गया। मौजूद लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत तुम पर बहुत ही खफा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ गए थे? तो उस हुदहुद ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ एक औरत रहती है जिसका नाम सबा बिल्किस है और वो यमन की राजकुमारी है और वो जिस तख्त पर बैठती है उसकी लंबाई 80 गज, चौड़ाई 40 गज और ऊंचाई 30 गज है और उसमें बहुत हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अल्लाह ने उसे बहुत माल अता फरमाया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो सूरज की पूजा करती है और शैतान उस पर इस तरह हावी है कि ये सब उनको हसीन लग रहा है। जब आपने ये सुना तो एक खत लिखा, उस हुदहुद को दिया और फरमाया कि इस खत को सबा बिल्किस तक पहुंचा दे। फिर वो हुदहुद उड़ते उड़ते यमन की सरजमीन तक पहुंचा और उस खत को सबा बिल्किस के पास गिरा दिया। सबा बिल्किस ने खत उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। ऐ बिल्किस, तू घमंड न कर और सूरज की इबादत छोड़ दे और उस सूरज को जिसने बनाया है बेशक वो मेरा ही रब है, तू उसकी इबादत कर। उसने खत पढ़ा और अपने वजीर से कहा, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से खत आया है और इसमें ऐसा लिखा है। उसके वजीर ने कहा, हम तो बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन ऐ मलिका, आपके फैसले पर हम राजी हैं। सबा बिल्किस समझदार और काबिल थी। उसने सोचा, अगर हम अपनी सेना को वहां लड़ने भेजेंगे तो बहुत सारे जान और माल का नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि बादशाह को तोहफा भेजे। क्या पता मेरी सल्तनत और माल को हासिल करने के लिए ये खत लिखा हो। फिर उसने बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे के बॉक्स तैयार करवाए। कहा, ये सब सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दो और कहना ये मेरी तरफ से तोहफा है। जब सबा बिल्किस के सैनिक सारा माल लेकर फिलिस्तीन पहुंचे और बादशाह के सामने पेश किया और कहा, ये हमारी मलका ने आपके लिए तोहफा भेजा है। आपने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे इससे बहुत ज्यादा अता किया है, ये तुम वापस ले जाओ और कहना वो बाज आ जाए, नहीं तो उसे मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना इससे पहले कभी सुना होगा और ना देखा होगा। सब वापस गए और बताया, बादशाह बहुत सख्त है, ऐसा कह रहे थे। फिर सबा बिल्किस ने सोचा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी और बिगड़ जाएगी और उसने ये तय किया कि वो खुद जाकर बादशाह से बात करेगी। फिर सबा बिल्किस यमन से रवाना हो गई। इसका इल्म जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुआ तो आपने कहा, सबा बिल्किस के पहुंचने से पहले क्या कोई उस तख्त को यहाँ ला सकता है? एक जिन्नात खड़ा हुआ और बोला, हुजूर मैं ला सकता हूँ। फिर आपने फरमाया, कितने समय में? जिन ये बोला, दरबार खत्म होने से पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया, कोई और है जो इससे पहले ला सकता है? सारे लोग खामोश थे। तभी एक शख्स खड़े होते हैं जिनका नाम आसिफ बिन्त वर्खिया था और उनके पास अल्लाह की किताब जबूर का इल्म भी था। कहा, हुजूर मैं ले आऊंगा। आपने कहा, कब? उस शख्स ने कहा, आपके पलक झपकने से पहले। इतना कहा, फिर आपने मुड़कर देखा तो वो शख्स तख्त को ला चुका था। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े तख्त जिसको 100 लोग मिलकर नहीं उठा सकते हैं और यमन से फिलिस्तीन की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर है, तो इतने कम समय में कैसे? तो मैं आपको बता दूं, बेशक वो अल्लाह के वली थे। अल्लाह अपने वलियों के लिए जमीन को समेट देता है और समय को गर्दिश में डाल देता है। खैर, वो तख्त बादशाह के सामने हाजिर किया। फिर आपने कहा, इस तख्त की शक्ल बदलो, फिर हम देखेंगे क्या वो अपने तख्त को पहचान पाती है। इससे उसके अक्ल का अंदाजा लगेगा। अगर वो पहचान लेती है तो वो सीधे रास्ते पर है और नहीं पहचानती तो वो गुमराह है। जब सबा बिल्किस आपके दरबार में पहुंची
तो आप अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे। तभी सबा बिल्किस के सामने वो तख्त पेश हुआ। आपने पूछा, क्या तुम्हारा भी तख्त ऐसा ही है? बिल्किस ने कहा, मेरा तख्त ऐसा नहीं बल्कि यही है, लेकिन ये यहाँ कैसे? वो हैरत में हो गई और कहा, इस कीमती तख्त की हिफाजत के लिए मैंने 7 निहायती मजबूत दरवाजे बनवाए थे और सब दरवाजे पर 2-2 सिपाही उसकी हिफाजत करते थे। उसके बावजूद ये तख्त यहाँ कैसे पहुँच गया और इतने कम समय में? लोगों ने बताया कि ये फला शख्स लेकर आया है। फिर सबा बिल्किस बोली, आपके गुलाम की करामत ये है तो आपका मोजज़ा क्या होगा? सच में आप अल्लाह के नबी हैं और मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई। फिर कुछ रिवायतों में आया है कि आपने सबा बिल्किस के साथ निकाह फरमाया और उसे यमन भेज दिया और उनके लिए 3 बड़े महल बनवाए। तो दोस्तों, आपको यह वाकया पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कीजिए और ऐसे ही वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।